सबको गुड इवनिंग। चलिए टाइम हो गया, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ना कि आपका जो टेस्ट हो ये मेरे ऐप पे हो। टेस्ट को पूरा ऐप पे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर टाइम लिमिटेशन रहेगा कि आपको 15 मिनट ही दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, आज़ादी आप लोग को मिल जाता है। पेपर दिया जाएगा आप लोग को कैलकुलेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐप पे रहेगा तो एक प्रेशर रहता है कि नहीं। वहाँ टाइमर साइड में चलते रहेगा, टिक 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 चलते रहेगा, तो और ज़्यादा वो सब जरूरी है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग वो कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 5 और 12 है और इसके अंदर एक वृत्त अंकित है, तो वृत्त की त्रिज्ञा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सी आसान सा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके अंदर एक वृत्त है और समकोण बनाने वाली भुजा एक है 5 और एक है कितना 12, तो बताओ इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होता है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, गलत, P प्लस बी माइनस एच बाई 2 और कैपिटल आर बराबर होता है h बाई 2। सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज के केस में ये होता है, तो निकालते हैं। दूसरा नियम भी बताएंगे। P प्लस बी कितना हो गया 17, 17 में 13 गया तो कितना 4, 4/2 मतलब कितना हो गया 2। अगर इसमें कैपिटल आर पूछता, तो कैपिटल आर बराबर होता है क्या भैया h बाई 2। h कितना है 13, 13/2 यानी 6.5। रूल 1। रूल 2, एक कॉमन फॉर्मूला है जो सभी त्रिभुज में काम करता है। स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एफ और कैपिटल आर बराबर होता है ABC/4 डेल्टा। इसको टैटू बनवा लो आप लोग, क्या कर लो इसका भैया, टैटू बनवा लो। ये याद रहना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं। पहले क्या कीजिए, मोबाइल का स्क्रीन चेंज कीजिए, लिख करके इसका फोटो खींच लीजिए, वॉलपेपर लगा दीजिए एवरीडे। इस बार देखोगे याद हो जाएगा। तो स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एच। डेल्टा मतलब होता है त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट। बोलते जाना, नहीं बोलेगा छोड़ देंगे। बेस है 12 और हाइट कितना है 5 और S बराबर होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। A प्लस बी प्लस सी बाई 2। 12 और 13 25 और 5 कितना 30, 30/2 कितना हो गया 15। पहला ये खत्म हो गया। 5 से क्या बार में कटा 6 बार में, 6 दूनी कितना 12, तो मैच कर गया। इसको याद नहीं रखना है तो मत रख, लेकिन इसको याद रख। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लिखता है दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। पहले 20 दिन तक इतना है, पिछले 13 दिन का इतना है, तो 19 और 20 सुनते जाइएगा। अच्छा, दिसंबर में कितना दिन होता है, अब आई नहीं कितना, तो 31 दिन का एवरेज दिया है 512। इसमें से पहले 20 दिन का एवरेज कितना देके रखा है 515 और अंतिम 13 दिन का एवरेज कितना देके रखा है 510। तो बोलो ज्यादा दिन ऊपर है कि नीचे, ज्यादा दिन नीचे है, क्योंकि यहां पर है 33, ऊपर में कितना है 31 और 33 में 31 गया तो कौन सा 2 दिन बचा कि नहीं, ये कौन कौन सा है 19 और कौन 20। मतलब इन दोनों के सम में अगर हम ऊपर वाले को घटा दें तो हमारा 2 दिन निकल जाएगा और वो कौन सा दिन होगा 19 और कौन 20। ऑलवेज यही करना है। तो बताएं, क्या देखिए यूनिट डिजिट सेम लेना है जी, तो यूनिट डिजिट मिला दो। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, अरे ये गुना होगा ना, बोलो गुना होगा कि नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना 0, इसका यूनिट डिजिट कितना 0, इसमें ये घटाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना 6। अरे बोल, अरे इसका यूनिट डिजिट 2 होगा जी 2। अरे यस और नो, नीचे नंबर बड़ा है मतलब 0 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 8।
8। अब इसका एवरेज, ये 2 दिन का है, एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? 2 से। तो या तो हो सकता है 4 या तो हो सकता है क्या? 9। अरे भाग देंगे तो 4 देंगे, 4 होगा तो भी यूनिट डिजिट निकलेगा, और 9 दूनी भी कितना? 18 यूनिट डिजिट। तो या तो यूनिट डिजिट 4 वाला होगा या तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 वाला। 4 वाला कहीं नहीं है, 9 वाला ये। अरे समझ में आया? एक बात समझ रहे हो? कहीं जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मिलाना, कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन मेथड। उद्देश्य वहां ये नहीं दिखाना कि हमें मैथ आता, उद्देश्य है भाई नौकरियां चाहिए और कुछ नहीं। हमको आए न आए टिप लें बगल से, नौकरियां चाहिए। नहीं तो क्या करो, इसको गुना करके लिखो, इसको गुना करके लिखो, इसको गुना करके लिखो, घटाओ। जब घटाओगे ना तो आएगा यहाँ 1058। कितना आएगा? 1058। 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 529। करके देख लेते। अरे क्लियर हो गया? मैंने आपको यूनिट डिजिट मिलाना सिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, यदि इतना % कम में बेचा गया होता तो इतना % हानि। अच्छा, 8% लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया? 108। अरे यस और नो? यस। यदि उसे 2553 रुपया कम में बेचा जाता, उससे 2553 रुपया क्या बेचा जाता? कम में बेचा जाता। सुनो, 8% लाभ पर बेचना हमने कितना? 108। फिर बोलता है इससे कितना रुपया कम में बेचे? 2553 कम में बेच रहे हैं। तो मतलब क्या होता है? बराबर। ऑलवेज तो मतलब क्या? बराबर। तो वैसी स्थिति में 15% हानि होती, और 15% हानि पर बिकना हमने कितना पर बिकना? 50। हल करो। 23% का मान 2553, तो हम लोग से पूछ रहा है 18% लाभ पर कितना में बिकेगा। तो 18% लाभ पर बिकना हमने कितना? 118। अरे 118 ना जी, देखिए कटेगा 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23। और जब ये इससे गुना होगा तो यूनिट डिजिट क्या देगा? 8। यूनिट डिजिट 8 वाला कौन सा है? 2। अरे कहीं सॉल्यूशन करना ही नहीं है सर, बार बार आपको बता रहा हूं, कहीं सॉल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ धोखा दे रहे हैं। हमें आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट। साइन समथिंग का मान 1 है और 1 किसका मान होता है? तो a प्लस बी का मान कितना हो गया? 90। क्योंकि यहां 90 रहेगा तभी ये 1 बन पाएगा। और कॉस किसका मान √3/30 का होता है? 30 का कि 60 का? 60 का होता है। ये आप मानेंगे साइन 60 का होता है। पकड़ो लिया। कितना होता है? 30 का। अब खुश हो गई। a माइनस बी का मान हो गया 30। जब हल करोगे तो a का मान हो जाएगा 60 और b का मान कितना हो जाएगा? 30। अब सुनना, साइन b, साइन 30 का मान कितना होता है? हाफ का स्क्वायर 1/4। एकदम वही लिखो। 10a, 10 60 का मान कितना? √3 का स्क्वायर कितना? 3। साइन b, साइन 30 का मान कितना? हाफ। कॉस a, कॉस 60 का मान भी कितना? हाफ। अरे हुआ भैया? अब सुनो, यहां निचवा कितना है? 4। यहां भी निचवा कितना है? 4। 4 और 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो। 4 और 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5। और 4 से गुना होगा तो 4 या 12, बच्चों कितना? 48। और 4 से 4 कटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2। 53/2, 26.1। देखिए, आपको नॉर्मल जिस तरीके से जोड़ घटाव आता आप कर सकते हैं, लेकिन बेस तरीका सीखिए। जैसे यहाँ था 5/4 और था 12 और था 2/4। सीखो। भिन्न का जोड़ करेंगे सर, खोपड़ी ढीला हो जाएगा सर, इसलिए मैं 4 से, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है? 4। 4 से गुना करेंगे, ये 5 बनेगा, ये 48 बनेगा, ये 2 बनेगा। 53/2।
कहीं भी हमें फ्रैक्शनल एडिशन सबका जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रैक्शनल एडिशन में एक काम नहीं होता, 3 काम होता है सर। पहले एलसीएम निकलता है, बहुत लफड़ा है सर। तो इस सबसे ऊपर उठाने के लिए मैं जो शॉर्टकट दे रहा हूं उसको सीख। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, दोनों भाग को 8% पे। सुनिएगा, देखिए मैं कैसे बनाता हूं। पहला भाग क्या परसेंट पे? 8% सालाना, तो 4 साल का कितना? 32% दोनों के ब्याज का अंतर दे दिया है, तो 32% है कितना रुपया पर? 4 रुपया पर। नहीं समझ में आ रहा है? तनी सा दिक्कत हो रहा है हमको, थोड़ा सा हो रहा है। क्या है कि थोड़ा सा वो है P गुना B गुना H/100, वह आदतिया तो वह अब PRT/100, हाँ H हम बोल दिए, PRT/100, वही आदत हम लोग का बना हुआ सर। सच्चाई यही है सर, सच्चाई यही है। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, आपके मम्मी वाला नियम लगा रहा हूँ। आप लोग की मम्मी ब्याज पे पैसा लगाती है नहीं? सबकी मम्मी लगाती होगी एकदम 100%, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं मतलब आपकी मम्मी 500, 1000, 2000 आसपास लगाती होगी। देख बुआ अघन के हो गलो 100, हाँ पूस के 100, हाँ भाई ऐसे ही जोड़ती, ऐसे ही जोड़ती हैं वो। तो देखिए आपकी मम्मी वाला मैं नियम लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। हम बहुत आम इंसान हैं और प्रयास करते हैं एकदम आम मेथड से बताएं। 4 साल का ब्याज 8 चौका कितना? 32, और दूसर का पे 8 पचे कितना? 40। तो अंतर जो हुआ, तो ये जो 32% लगा के रुपया पर, तो 4 रुपया का 32%, और दूसर का जो ब्याज लगा 5 रुपया का कितना? 40%। अरे हुआ ना जी? तो इन दोनों का अंतर हम लोग को निकालना है, क्योंकि इन दोनों का अंतर दिया हुआ, ब्याज का अंतर दिया हुआ है ना जी। तो ब्याज का जो अंतर है बच्चा, ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा? 200 में ये हो गया कितना? 128। 200 में कितना? 128, तो कितना गया? 72। 72% का मान दिया है 4680, और हमें कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि 9 है ना जी, कुल राशि 9 है, तो कुछ नहीं करना है, हमें यूनिट डिजिट मिलाना है बस। हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है? झगड़ा करना है। 9 8 72, 8 पचे 40, 8 8 64, 8 पचे 40। 585 वाला कहां डेटा है? तो 585 वाला ही। अब देखो यहां पर 00 का है, ये परसेंटेज वाला 00। कितने लोग को डाउट है? पहले ये बताओ, डाउट है? सुनो, आपकी मम्मी हर एक साल क्या परसेंट लेती है? क्या साल तक लेगी? आपकी मम्मी हमको भी दी है, इनको भी दी, ठीक है? हमको जो दी है क्या साल के लिए, तो क्या परसेंट लेगी हमसे? और ओकरा से क्या परसेंट लेगी? और हम लिए हैं क्या रुपया, तो 4 रुपया का 32% लेगी कि नहीं? और वो क्या रुपया लिया है? 5 रुपया का क्या परसेंट? 40%। अब इन दोनों का क्या दिया हुआ है? अंतर। तो अंतर निकाले तो क्या परसेंट निकला? 72%। 72% का मान दिया है, और हम लोग से पूछ रहा है कुल राशि, और कुल राशि 9 है ना जी। अरे कुल राशि कितना दिया है? 9 का मान देखिए 585 वाला है, 585 वाला डाटा है, कुछ नहीं है सर। ये PRT BRT CRT भूलो। यदि कोई रेलगाड़ी 72 की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और 90 की चाल से चलती है अपने गंतव्य पे 5 मिनट की देरी से। सुनेगा, 2 नियम बता रहा हूं, लेकिन जो पहला नियम बता रहा हूं उसको गौर से सुनिए। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुना क्या? समय। चाल गुना चाल चेंज हुआ है, चाल 72 से कितना हो गया है? 90, तो उससे टाइम भी चेंज हुआ।
पहले वो 15 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट, यानी टाइम में कितना का चेंज आया, 10 मिनट। तो यहाँ टाइम डिफरेंस लिखाता है, यहाँ पर क्या लिखाता है, टाइम डिफरेंस। अगर 2 चाल है तो उसको सिंगल चाल बनाने का, ये सब प्रूव होता है, मैं प्रूव करूंगा क्लास में जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऐसे ये नॉर्मल नियम से भी बनेगा, ये नॉर्मल नियम से बनेगा सर। लेकिन 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 मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसको गौर से, मैं रेशियो से भी बता दूंगा इसको। ये जो नियम दे रहा हूं ये सब सीखना ही होगा, ठीक है, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरी हो जाएगा, जब 2 दूरी है, ऊपर में दोनों को गुना करो और नीचे में दोनों का डिफरेंस कर लो, और टाइम डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। तो 10 बटे कितना, 60। देखिए खत्म, 18 पच्चे 90, 12 छक 72। तो टोटल क्या किलोमीटर है सर, 60 किलोमीटर। मैंने कभी कभी दूरी पूछता है, तो दूरी क्या किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है यात्रा करने का सही समय। अब सोचो इस 60 किलोमीटर को पहले किस चाल से जा रहा था, तो इसको चलने में 72 के चाल से जाने में समय कितना लगेगा, 60 बटे 72, 12 पचे 60, बरछक 72, इतना घंटा, और 60 से गुना करेंगे तो कितना मिनट हो गया, 50 मिनट। जब वो 50 मिनट ले रहा था तो कितना लेट से पहुंच रहा था, 15 मिनट। अब 15 मिनट लेट पहुंचा है, मैंने रियल टाइम जो होगा वो 15 मिनट पहले, मैंने कितना मिनट हो जाएगा, 35। मैं बार बार कर रहा हूं, ये नियम सीखिए। दूसरा नियम, रूल टू समझिएगा, रूल 2। स्पीड पहले 72 था, बाद में कितना हो गया, 90। अरे क्लियर है। तो इसको जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है कि सीधा, उल्टा। तो यहां लिख देंगे 90, तो यहां क्या लिखाएगा, 72। कितना हो गया, 18 पच्चे 90, 18 चौक 72। अच्छा, यहां से अंतर कितना है, 1, और वहां से अंतर क्या मिनट, 10 मिनट। तो 1 का मान हो गया 10 मिनट, 1 का मान कितना, 10 मिनट। अरे 1 का मान कितना हो गया, 10 मिनट। अब सुनिएगा, तो बताइए हम लोग से क्या पूछ रहा है, इस बात को गौर से समझिए। तो यहां का जो टाइम हो गया, 1 का मान 10 मिनट, टाइम 1 का मान क्या मिनट, 10 मिनट। तो 5 का मान कितना हो गया, 5 का मान कितना हो गया, 50 मिनट। अरे 5 का मान कितना मिनट हो गया, 50 मिनट। और जब यहां पहुंच रहा था तो 15 मिनट वो क्या चला था, लेट। तो रियल टाइम होगा -15 बराबर कितना मिनट। लेकिन फिर से कह देता हूं, ये नियम सीख, ये नियम बहुत जरूरी। जब 2 शर्त दे देता है वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा, यही नियम काम करेगा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर चाल 10 बढ़ाए तो 1 घंटा बच गया, फिर 10 बढ़ाए तो 45 मिनट बच गया। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं, और हर एक साल सीजीएल पूछता है, पीएचएसएल पूछता है, सीपीओ पूछता है। तो अच्छे से कीजिए। कहीं को डाउट है आप लोग को, नहीं ना? फिर से बोल देता हूँ, दिक्कत होता है। और प्लीज आप लोग यूट्यूब पे जो वीडियो जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों नहीं कर रहे हो जी? हम यूट्यूब पे डालना छोड़ देंगे। आज सुनिए, हम प्यार से कुछ काम नहीं लेते हैं, जबरदस्ती लेंगे। वो सब ऐसे रिक्वेस्ट वाला, रोना धोना वाला हमसे ना होता, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। सही है कि गलत है, यूट्यूब पे डाल दे रहा है, बहुत सही चीज है। तो जब बहुत सही है तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ना। हैं, दारू पीता है ठीक है, 10 आदमी साथ बैठता है, चल बैठ एक देख, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन गौर करो ये माइनस में, वहां पर क्या है, प्लस। तो सबसे पहले माइनस को किस में बदलना होगा, प्लस में। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इसको माइनस को प्लस में या प्लस को माइनस में बदलने का यही तरीका है। प्लस रहेगा तो किस में आ जाएगा, माइनस वाला, और माइनस वाला रहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला। तो ये फॉर्मूला चाट जाओ, ये फॉर्मूला क्या कर जाओ, चाट जाओ। अब देखो
इसका माइनस वाले का मान कितना है √77, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा 81, तो x प्लस 1/x का मान हो जाएगा √81, माने कितना हो गया 9। अरे होगा भैया, तो बताओ क्यूब वाले केस में क्या होता है m³ माइनस 3m, पता है यहां भी यूनिट डिजिट मिला सकते, तो m³ माइनस 3m। अच्छा m का मान कितना है 9, 9 का क्यूब होता है 729, और 9 तिया कितना 27, 9 तिया कितना 27। लेकिन अब एक चीज गौर कर रहे हैं कि मेरा कहीं कोई आंसर मिलूल नहीं रहा है, कहीं ना कोई लफड़ा, कहीं ना कहीं। क्या ये मैं जब कर रहा हूं 702 ही होगा, लेकिन ये किस रूप में होगा प्लस के। अरे क्लियर है, अरे पक्का क्लियर है। हाँ नेक्स्ट, किसी परीक्षा में किसी छात्र को प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 60 प्रश्न हल किए 140 अंक प्राप्त किए। यहां देखना है भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मतलब एक बात फाइनल है कि सही प्लस गलत दोनों मिलकर के टोटल कितने क्वेश्चन है 60। अच्छा इसमें कौन तेज लड़का है, कोई तेज नहीं है जी, सब भगलोले हैं यहां। अगर आप तेज होते तो सब क्वेश्चन में सही करते कि नहीं, और सब क्वेश्चन में सही करते तो कितना नंबर लाते 240। अजय शुतुरमुर्गवा है, अगर सब गलत हो जाता तो कितना नंबर, सॉरी तो कितना नंबर आता 60 क्वेश्चन में, -60 की 60 -60। लेकिन रियल में सही और गलत होने के कारण रियल में उसको कितना अंक आया 140। सवाल खत्म। यहां हो गया 100, यहां घटता है तो एलिगेशन कहते हैं, यहां पर हो गया दोष, माने 2:2 कितना हो गया 1, माने सही वाला है 2 और गलत वाला कितना है 1, यहां हो गया 3 का मान 60, तो 1 का मान कितना 20, तो सही वाला 20 दूनी कितना 40। इससे भी अच्छा एक मेथड है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूं ताकि वहां भुकाएगा तो लोग ज्यादा, हाँ वो सब पढ़ाएंगे। मैपिंग मेथड मौखिक से मौखिक इसको बताता, एकदम मौखिक, यानी सवाल को बनाने का जरूरत ही नहीं है, सबे सही करवा देते, सब सही करवा देंगे 240 नंबर, लेकिन है 140, कितना कम हो गया 100 कम हो गया, तो 5 से ये कर देंगे 20 वो गलत है 40 वो सही, यानी मौखिक। तो उतना दिमाग मत लगा, बताएंगे ही नहीं, तो पूछो कर ले, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, तो उसमें ज्यादा भुकाएगा, उसको कहते हैं मैपिंग मेथड, मैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बताएंगे क्लास में, सब चलेगा, अभी तो पार्टी जरूर। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है, एक है ए और दूसरा क्या भैया बी। सी दीर्घ चाप है, देखिए ये वाला जो छटंकी है ना, ये जो छटंकी ये लघु चाप कहलाता है, क्या कहलाता है लघु चाप, का कोड आई क्या कहलाता है, और कोड बोलते हैं अर्क, इसको अर्क कहते हैं, कोड तो इसका को कहते हैं, ठीक है, छोटका अर्क कहते हैं। अरे कौन सा अर्क हो गया बड़का, देखते हैं सी दीर्घ चाप पर ए बी पर स्थित है, ए बी के दीर्घ चाप पर कौन स्थित है सी, और ओ इसका सेंटर है। एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी कितना डिग्री है 35। एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ये कितना है भैया 45। तो पूछ रहा है कि लघु चाप ए बी, लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये पूछ रहा है। एक घटिया क्वेश्चन है जी, इसे फालतू क्वेश्चन हो भी नहीं करता है। पता है क्या हुआ है, ये सेम क्वेश्चन पहले पिक्चर में पूछा था, 2021 से पहले इसका फिगर दिया था, एकदम सेम क्वेश्चन देखिएगा मेरे ज्योमेट्री में फिगर में दिया गया, और इस क्वेश्चन को 2021 सीजीएल ने क्या पूछ लिया, लैंग्वेज में पूछ लिया। देखिएगा
अगर मैं यहां मिला दूं मेरा बच्चा, तो ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? तो बोलता है ना, यस और नो? अरे ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, और ये भी क्या है? त्रिज्या। इस ट्रायंगल को देखो मेरा बच्चा पार्टी, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो ये दोनों कोनों तो बराबर होगा। ये 35 तो ये हो कितना? 35। अब ललकी को देखिए, ललकी को, ललकी बड़ी खराब कलर है, सुनबेन करती है। ये ललकी को देखिए, ललकी को, ये दोनों आपस में क्या है सर? बराबर। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ये 45, तो ये भी कितना हो गया? 45। तो ये पूरा एंगल हो गया 80। अरे पूरा एंगल कितना हो गया? 80। और किसी भी अर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया कोण सरकमफेरेंस के कोण का दुगना, मतलब ये कितना? 160। अरे क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। अब सुनिए, अब सुनिए सर, बताए थे ना किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखते हैं तो किससे विभाजित? एक है। कहां से आया? इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर बनी 4 अंक की संख्या से विभाजित। 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर किससे विभाजित? 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखने पर किससे विभाजित? मैं सब बता देता हूं। मान लीजिए किसी भी 2 अंक की संख्या को क्या बार लिखने पर बोला है? 2 बार। तो इसका नियम क्या है? जो सेम टाइप अंक है, या तो सेम टाइप वाला 9 ले लो, या फिर क्या ले लो? 7 ले लो। सेम टाइप के अंक के लिए 1 लिखा जाता है, और बीच वाले के लिए क्या लिखा जाता है? 0। जैसे 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर, क्या अंक की संख्या को? कल भी बताए थे। मान लो 786, बहुत प्यारा सा नंबर है, मुस्लिम धर्म का बहुत 786, ठीक है, अल्लाह को समर्पित है ये, ठीक है। तो क्या है, हम बोले कि किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखने पर किससे विभाजित होता है? 1001। देखो नियम आ गया। जो कॉमन अंक है उसके लिए क्या लिखाता है? 1, और बीच वाले के लिए क्या लिखाता है? 0। बात समझ में आ गया? जैसे 2 अंक की संख्या को 2 बार 3 बार लिखने पर किससे विभाजित? किसी को भी पकड़ लो, 1 1 1, बीच वाले के लिए क्या? 0। अच्छा बताइए, यहाँ 3 क्वेश्चन सीखे कि नहीं आप लोग? तो यही हमारे टेस्ट की खासियत। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका काम है। मैं मंडे को देखूंगा, अगर मंडे को अगर मेरा व्यूअर कम से कम 1000 पार नहीं किया तो यूट्यूब पे डालना बंद कर देंगे। फिर इसको मैं ऐप पे डाल दूंगा, 100 रुपये फी कर दूंगा। प्यार का भाषा आता ही नहीं, कभी नहीं सीखे हैं, सीख ही नहीं पाए, ठीक है। हाँ, जबरदस्ती वाला खूब आता है, ठीक है। उस महत्तम संख्या का मान क्या होगा जिससे इतना में भाग देने पर 5 और इतना में भाग देने पर 7 से भाग जैसे होता है। भाग दे के देख लो, 17 से भाग दोगे तो 5, और 17 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 7। लेकिन अब इसको बनाए कैसे? इतना से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना? 5। मतलब रियल में यहाँ नंबर कितना है? 340। और इसमें भाग देते हैं तो शेषफल कितना? 7। मतलब नंबर है कितना? 221। अब महत्तम संख्या पूछ रहा है, मतलब क्या निकाल लेना है? HCF। और इसका HCF कितना होगा? अरे क्लियर है? नेक्स्ट 12वां, यदि संख्या P 2 से विभाजित है, P है 2 से विभाजित और Q 3 से विभाजित है, तो कौन सा सही है? इसका देखिए, इसका नियम हम जानी होनी नहीं। हाँ, नियम जान भी मत कीजिए। एगो को फर्स्ट वाला ले लेना, एगो को सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ ले लेना। इसका पहला डिवाइड करने वाला कौन है? 3। इसका पहला मत लेना, किसी एक का पहला लेना और दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ। इसका दूसरा लेंगे तो क्या हो गया? 4। अब सेट कर लो। शर्त यह कितना? 12 6 से विभाजित, सही है। 4 3 कितना? 7 7 6 से विभाजित है क्या? नहीं है। शर्त यह कितना? 12 5 से विभाजित है क्या? नहीं है। 4 और 3 कितना? 7 7 5 से विभाजित है क्या? नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? पहला, इसका भी पहला
हाँ, इसका पहला लेगा तो इसका दूसरा या तीसरा कुछ ले लेना। पहला लोगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा मैच कर, या दूसरा लोगे तो मैच कर जाएगा। एगो का अलग, वो एक्टर फैक्टर क्यों सीखेंगे जब फ्री में काजू बर्फी मिल रहा है, तो पैसा लगा करके लड्डू काहे खाएंगे? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब फ्री में काजू बर्फी मिल रहा है तो पैसा लगा के लड्डू हम नहीं खाएंगे सर। काजू बर्फी खाओ ना। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले वृत्त में AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर विपरीत दिशाओं पर होगा। विपरीत दिशाओं पर दो समांतर जीवा है। यहां देखना, व्यास के विपरीत दिशा में दो जीवा है, एक जीवा है AB और दूसरा जीवा क्या है भैया CD, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल। एक का माप है 12, दूसरा का माप कितना है 18, और दोनों के बीच की दूरी कितनी देके रखी है सर 15। तो त्रिज्या पूछ रहा होगा। अच्छा जी, जब यहां लंब डाल दें तो इसे दो बराबर भाग में बांटेगा तो कितना कितना है 9 9, और यहां लंब डाल दें तो कितना कितना 6 6। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, आखिर क्या होगा, क्या होगा इसका शॉर्टकट बता दें। हाँ, 3√39 सर। तो बनाए इस सवाल को, शॉर्टकट पहले बता दिया, उसके बाद कहां से आया क्या आया इसका नियम पहले। दोनों के बीच की दूरी 15 है। अगर ये x होगा तो ये 15 - x होगा कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई, तो बोलो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में क्या है बराबर, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं r² बराबर r²। यहां पर r² बराबर क्या लिखेंगे? अरे r² बराबर क्या लिखेंगे 6² + x², और यहां पर r² बराबर क्या लिखेंगे 9² + 15 - x का होल स्क्वायर। तो 15 - x का होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे a² + b² - 2ab। अरे लिखेंगे ना, तो x² से x² गोल घर, ये 30x इधर आ गया तो यहां बच गया 225, और यहां देखो +81, 225 + 81 300 कितना 6, और 306 में 36 गया 270। तो x से क्या, x का मान कितना हो गया 9, ये हो गया 9। तो इसका मान कितना होगा √6² + 9²। लेकिन इसका शॉर्टकट बताए थे, याद है क्या बताए थे बोलो? ट्रिपल, क्या बताए थे? हाँ, इसका शॉर्टकट हम बताए थे कि इन दोनों में कॉमन क्या है 3, लिख दिए। यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या बचा 3, 2 और 3 का हाइपोटेनस क्या होता है 13। अब सर इसका शॉर्टकट आप डायरेक्ट कैसे लिखें? ये 6 है और यहाँ पर क्या है 9, 6 और 9 का हाइपोटेनस। ऑलवेज कभी गलत होने वाला नहीं है, कारण समझना। 9 और 6 यहां पर देखो 15 हो रहा है। हमेशा यहां और ये इन दोनों का कर्ण निकाल लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। नहीं तो मैं नियम भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट, चौकदा, यहां पर देखिए गलत है, मिस्टेक। क्या देखना भैया, क्या करो 2 - 1 - 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? a + b + c का मान क्या होना चाहिए 0 कर दिए। यहां देखो -1 - 1 क्या हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना 4, और b × c का मान 1। c + a करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और c × a -2, a + b का मान 1 का स्क्वायर 1, और a × b -2। तो देखो 4 में -½ तो क्या बच जाएगा 3। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताए थे कि नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड। आपको नहीं लग रहा है काफी फास्ट ये सब, मैंने जो बता रहा हूं बेहतर तरीके से। अब सुनिए, किसी राशि के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया तो धनराशि क्या है? देखिए बेहतर तरीका, आप लोग बोलिएगा, नहीं बोलिएगा कुट देंगे। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं?
ब्याज का ब्याज, गलत। मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज, मूलधन का ब्याज नहीं लेगा। हाँ, अब और साधारण ब्याज क्या होता है? सिर्फ मूलधन का ब्याज। एक राशि है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 3000। माने पहला साल का 1000, दूसरा साल भी 1000 और तीसरा साल भी कितना? 1000। बोला लाइन होता है हर एक साल, ठीक है, 1 साल का। और 2 साल का CI क्या है पता है? पहला साल में सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है और दूसरा साल में मूलधन का ब्याज प्लस किसका ब्याज? ब्याज का ब्याज। पहला साल में सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है, दूसरे साल में मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज, और दोनों मिलकर के कितना मान दिया है? 250। तो बोलो यहाँ 50 रुपया होगा कि नहीं? पक्का? एकदम लॉक कर दें? अब बोलो इसका क्या परसेंट? ये 5%। अगर रेट पूछता तो रेट, अगर आपसे रेट पूछता तो रेट क्या परसेंट हो जाता? पूछता है सर, पूछता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो P का 5% का मान कितना है? 1000। P का 5% का मान कितना दिया है? 1000। 20, तो P का मान कितना हो गया? 20,000। बात समझ में आ गया? यही सब। अच्छा, कहीं रटने वाला कुछ है? कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, और सभी सीजीएल सबका क्वेश्चन है। बुधवार और गुरुवार को सभी नॉन एसी श्रेणी में खाली रहने वाले सीट, ये खाली वाला है पूरा क्या? भरल है। ओ यहाँ 900 ही है। हाँ, बुधवार और गुरुवार, बुध और गुरु को नॉन एसी माने यहाँ इसमें खाली कितना रहता है? 70। और यहां खाली कितना? 110। यहां खाली कितना? 110। और यहां खाली कितना? 20। तो कुल खाली रहने वाला कितना हो गया? 220, 310। कुल खाली रहने वाला कितना हो गया? 310। लिख रहा है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को एसी में खाली रहने वाला। तो एसी में खाली रहने वाला, एसी प्रथम श्रेणी सब तो नहीं बोला है, सबको मैंने सबका निकालना होगा, फिर उतना तक किडनी खराब हो जाएगा जी। अरे सर किडनी खराब हो जाएगा, सवाल हम छोड़ करके निकल जाएंगे, वो लास्ट में बनाएंगे। तो क्या करना? सबका खाली, एकराम खाली कितना? 20, एकराम खाली कितना? 50। अब सबका निकाल करके जोड़ लेना और फिर क्या करना है? सोम मंगल और शुक्र। हाँ अरे भैया तो तीनों को ना निकालना होगा। इसमें 0, इसमें देखो कितना? 10, इसमें देखो 20। आपको नहीं लग रहा है कि ज्यादा कैलकुलेशन है? इसमें कितना? 5, इसमें कितना? 30, इसमें कितना? 20। इतना जोड़ेंगे तो किडनी उडनी खराब हो जाएगा। 70, 100, 160, 190, 195 जो है यहाँ पर देख लेना कैलकुलेशन, क्योंकि इतना जोड़ घटाव करने हमको नहीं आता, जो है क्लियर बता, ठीक है? आप लोग को आता होगा और आना चाहिए। किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत अधिक है? ये किराया है, ये खाद्य, कितना अधिक है जी? 35। अरे कितना अधिक है? 35। कितना में? 70 में। अरे 35 अधिक है कितना में? 70 में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 50। अरे क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए नेक्स्ट 18वां। ABC किसी काम को 15, 30 और 20 दिन में कर सकता है। लिखते जाइए, सुनो। A 15 दिन में, B 30 दिन में, C 20 दिन में। टोटल कितना काम भैया? 60 काम। अच्छा बोलो किस भाव से? 4, किस भाव से? 2, किस भाव से? 3। लिखता है A अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद B आ जाता है और उसके 5 दिन के बाद C आ जाता है, तो संपूर्ण काम कितने दिन में? सुनिएगा, आसान तरीका बताता हूं। मैंने एक बात फाइनल है, शुरू का 5 दिन तक B आया नहीं है, B नहीं आया है, फिर भी काम खत्म हुआ है ना। हम शुरू में B के एकदम झोंटा पकड़ के बुला लें, तुमको आना, तो क्या बोलेगा B? आके गप तो नहीं करेंगे, कुछ पैसा मिल जाए। अरे B दोस्त है का?
ये बोला कि नहीं मिन तुम कूदी जो छत बास। अच्छा आ जाते मरेगा कहल तू। तो पी जो है 5 दिन बाद आया, उसको हम 5 दिन पहले बुला लिए, तो 5 दिन में बी जो है कितना काम कर लेगा 10, तो 10 एक्स्ट्रा काम कर लेगा। और सी कै दिन बाद आया, ए से 10 दिन बाद ओकरो बुलाया, तो नहीं आएगा तो हम बसंती के लिए टूट जाएंगे। हाँ तो 10 दिन वो भी करेगा, तो बैठल तो नहीं रहेगा, तो एक्स्ट्रा 10 दिया कितना 30 काम कर लेगा। 60 30 90 10 100 काम होगा। आप बोलेंगे तीनों शुरू से अंत तक है, 100 बटे कितना 9। कुछ लोग हटाने वाला काम करते हैं, हम जोड़ने वाला करते हैं। पहले 5 दिन का काम हटाएगा, फिर 5 दिन का काम हटाएगा, अब फिर शेष काम को तीनों मिलकर करेगा। अरे एक रिम हो गया। चलो नेक्स्ट 19। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़की है, बॉय और गर्ल। पहले बॉय को रखिएगा ऑलवेज। 40% बॉय है, माने 36 लड़का है, तो लड़कियां क्या गो है 54। हाँ 18 दूनी 36, 18 दिया कितना 54, नंबर ले लिए। और इनका जो एवरेज है, इनका लड़का का एवरेज है 63 और लड़की का एवरेज कितना है 70, तो टोटल का एवरेज पूछ रहा है। अच्छा लड़का टोटल नंबर कितना लाया 126 और लड़कियां कितना लाई 210, मतलब दोनों मिलकर के कितना नंबर लाया 336। क्या गो बुतरू मिलकर के, अरे क्या गो बुतरू मिलकर के 5 बुतरू मिलकर के 60 6 7 67 पॉइंट समथिंग। अरे क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल। किसी शंक्वा का टेंट का आयतन, शंक्वा का टेंट का आयतन, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान है 1232। और आधार का क्षेत्रफल 154, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, तो यहां पर मैं 154 रख देता हूं। इससे देखिए ये 8 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। तो बताओ h का मान कितना हो गया 8 या कितना 24, 8 या 24। अरे क्लियर है। अब हमें लिख रहा है कितने मीटर कपड़े की जरूरत होगी। कपड़ा यहां पर लगता है, मैंने पाई आर एल पे लगता है, तो हमें सबसे पहले आर निकालना होगा। पता है ये आर 154 है, तो आर का मान 7 होता है, रटना मत, मैं बता देता हूं। 5/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर का मान कितना हो गया 7, आर का मान 7 7 24, ये कितना होता है 25। तो कपड़ा का जो क्षेत्रफल होगा, कपड़ा का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है भैया पाई आर एल। पाई आर का मान कितना है भैया 7 और एल का मान कितना है 25, यानी हो गया 550। कपड़ा का क्षेत्रफल कितना हो गया 550, लेकिन यहाँ कपड़ा का चौड़ाई दे दिया, यहाँ कपड़ा का क्या दे दिया चौड़ाई। अरे सर कपड़ा तो ऐसे ना आता है जी, दुकुर दुकुर करके आता है। ये जो कपड़ा का क्षेत्रफल है, कपड़ा का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या चौड़ाई, और चौड़ाई आपका दे दिया है 2, तो बोलो लंबाई कितना निकलेगा 200 कितना 75, 275 होगा कि नहीं। और इस प्रकार आज का आपका टेस्ट खत्म हुआ। मिलते हैं कल इसी वक्त, आपका दिन शुभ हो। और सुन लीजिए, अगर मंडे को 1000+ अगर नहीं रहा व्यूज, मैं डालना बंद कर दूंगा, ऐप पे डाल दूंगा और 100 रुपया फी कर दूंगा। मिलता हूँ, टेक केयर, अच्छे से रहिए, ठीक है। और सैटरडे संडे जाके रिवीजन कीजिए।